आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सॉइल के 5th टाइप के बारे में, जिसका नाम है अरिड सॉइल। देखते हैं कि आखिर अरिड सॉइल क्या है। अरिड सॉइल्स आर रेड एंड ब्राउन इन कलर। अरिड सॉइल आपको दो प्रकार का देखने को मिल सकता है। पहला तो अरिड सॉइल रेड कलर का भी होता है और अरिड सॉइल ब्राउन कलर का भी होता है, यानी कि अरिड सॉइल रेड और ब्राउन दोनों कलर का हो सकता है और होता भी है। ठीक है, उसके बाद दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। सैंडी इन टेक्सचर का मतलब ये होगा कि जब आप उसको छुएंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि हम मिट्टी को नहीं छू रहे हैं बल्कि बालू को छू रहे हैं, सैंड को छू रहे हैं। और दूसरा बात, ये नेचर में कैसा होता है, सैलिन, यानी कि थोड़ा सा नमकीनापन इसमें लगता है। यदि आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे तो फिर ये थोड़ा नमकीनापन इसमें ज्यादा आपको प्रतीत होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टेक्सचर यानी कि छूने में जब आप इसको टच करेंगे तो लगेगा कि हम बालू को टच कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, आपको फील आएगा। लेकिन जब आप इसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इसको आप चखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा बहुत नमक का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ था कि दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। उसके बाद इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। क्योंकि अरिड सॉइल है भाई, और अरिड सॉइल किस नेचर का है, सैलिन नेचर का है, यानी कि नमक का मात्रा ज्यादा है। तो किसी किसी जगह पर अरिड सॉइल में नमक का मात्रा ज्यादा होने के वजह से हम लोग वहां से नमक ही बना लेते हैं। नमक कैसे बनता है, बेसिकली जहां पे नमक का मात्रा हो वहीं से हम लोग बनाएंगे ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। तो अरिड सॉइल के कुछ कुछ जगहों पर नमक का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। एंड कॉमन सॉल्ट का मतलब वही जो हम लोग अपने घरों में खाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग दी वाटर। तो जो अरिड सॉइल में कहीं कहीं गड्ढा के रूप में पानी बचा हुआ है, यानी कि पानी रुका हुआ है, तो उस पानी का इस्तेमाल करके हम लोग नमक बना लेते हैं और उसको हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो नमक का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इस वजह से हम लोग इसके पानी को उबाल के एवोपरेट करके नमक बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नमक का मात्रा इस मिट्टी में ज़्यादा होता है। इन अरिड सॉइल द कंटेंट ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर इज लो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अरिड सॉइल भी आपको वैसे जगह पर मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से उसमें ह्यूमस और मॉइस्चर का मात्रा थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉटम पार्ट ऑफ द अरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। यानी कि अरिड सॉइल के कुछ नीचे आप जाएंगे तो मतलब कि उसको खोदेंगे आप, कुछ नीचे वाले मिट्टी को आप निकालेंगे तो अरिड सॉइल में आपको कंकर ज़्यादा मिलेगा। कंकर मतलब वही छोटे छोटे पत्थर, ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि अरिड सॉइल के नीचे वाले हिस्से में आपको कैल्शियम देखने को मिलता है। और कैल्शियम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पाउडर जैसा होता है, नहीं। कैल्शियम का मतलब यहाँ पे कि वो पत्थर के रूप में होता है। हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना कैल्शियम का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि सर कैल्शियम है तो वो पाउडर के रूप में होगा। नहीं, वो पत्थर के रूप में भी हो सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मछली है, मछली का कांटा होता है ना, जब हम लोग मछली खाते हैं तो कांटे को बाहर निकालते हैं, उस कांटे में इतना कैल्शियम है कि उस कांटे को यदि आप खा लेते हैं तो आपके बॉडी में कभी कैल्शियम का कमी नहीं होगा। तो कैल्शियम का मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो पाउडर के रूप में ही आएगा। वो हाँ, मछली का कांटा, ये हकीकत है। मछली के कांटा में इतना कैल्शियम होता है कि यदि उसको कोई खा ले तो उसको बॉडी में कैल्शियम का कमी ही नहीं हो। ये हकीकत है, आप कभी इसके बारे में सर्च कीजिएगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो कैल्शियम का मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो पाउडर के रूप में ही रहे, ठीक है, वो अलग अलग रूप में भी पाया जा सकता है। इसलिए आप हमेशा सुनते होंगे किसी बच्चे के बॉडी में यदि कैल्शियम का कमी हो गया तो डॉक्टर उसको पाउडर लिखता है कि हाँ बच्चे ये वाला पाउडर खरीद के खा लेना। तो पाउडर अलग अलग रूप में आ सकता है कैल्शियम का। लेकिन अरिड सॉइल के निचले वाले हिस्से में कंकर जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली कंकर नहीं है, वो एक्चुअल में कैल्शियम है। ठीक है, आगे द कंकर लेयर यानी कि वही कैल्शियम के बारे में बात कर रहा है। फॉर्मेशन इन द बॉटम ऑफ द सॉइल रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब कि नीचे में कैल्शियम का मात्रा इतना बिखरा पड़ा है कि पानी अंदर जा ही नहीं पा रहा है। कैसे जाएगा भाई? पूरी तरीके से मतलब एक लेयर बना हुआ है कैल्शियम का, कंकड़ का, कैल्शियम के पत्थर का, एक प्रकार से पूरा लेयर बना हुआ, तो पानी अंदर कैसे जाएगा? नहीं जा पाता है ना। इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें समस्या आ जाता है। लेकिन कैल्शियम का कोई भी कमी अरिड सॉइल में देखने को नहीं नजर आता है, क्योंकि पूरी तरीके से इसके निचले वाले हिस्से में कैल्शियम ही आपको पाया जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हमारा अरिड सॉइल भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा एक बच जाता है फॉरेस्ट सॉइल। चलो आज ही कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अभी हमारे पास समय है।
फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। फॉरेस्ट सॉइल का मतलब हो गया वैसे मिट्टी जो कि जंगलों में पाया जाए, यानी कि फॉरेस्ट में पाया जाए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज। हिली बोलो या फिर माउंटेनस एरिया बोलो, मतलब कि वो तो जंगल वाला ही एरिया होगा, है ना। आप कहीं पे भी पहाड़ पे चले जाओ या फिर हिल वाले जगहों पे चले जाओ, पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे ही आएंगे, तो वहां पे जो मिट्टी पाया जा रहा है वो मिट्टी हम लोग कहेंगे, उस मिट्टी को क्या कहेंगे, फॉरेस्ट सॉइल कहेंगे। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली और माउंटेनस एरियाज में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फॉरेस्ट सॉइल आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा जहां पे कि थोड़ा बहुत जंगल तो है लेकिन उस जंगल में बरसात ज्यादा हो रहा है। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे बरसात ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। और ऑब्वियस ये बात है भाई, जहां पहाड़ है, जहां हिल वाला जगह है, पेड़ पौधे ज्यादा है, तो वहां पे बारिश ज्यादा होता ही है और होगा ही, ठीक है। तो जहां पे पहाड़ है, हिल है, थोड़ा बहुत एकदम चट्टान है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधे वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे बरसात ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको वहां पे फॉरेस्ट सॉइल पा सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed. लेकिन फॉरेस्ट सॉइल का जो टेक्सचर है उसको छूने के बाद उसका जो आपको फील आएगा वो अकॉर्डिंग टू माउंटेन बदल सकता है ना। देखो बहुत सारा ऐसा माउंटेन होता है जो कि पहाड़ तो है लेकिन पहाड़ों के ऊपर पेड़ ही नहीं होते हैं, है ना, जहाँ पे केवल बड़े बड़े चट्टान आपको देखने को मिलेंगे। क्या वहां पे कभी बरसात होगा, कभी नहीं होगा। तो फॉरेस्ट सॉइल ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर एक ही जैसा हो, यानी कि उसका जो नेचर है वो एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ अलग अलग जगहों पर फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर अलग अलग आपको मिल सकता है, ठीक है। These soils are loomy and silty in valley sides. लूमी का मतलब होता है एक तरीके से बालुई मिट्टी, ठीक है, बालुई मिट्टी हो गया। और सिल्टी का मतलब हो गया एक तरीके से गत्था, गत्था का मतलब होता है थोड़ा बहुत जमा हुआ, ठीक है। इस प्रकार का मिट्टी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, वैली साइड्स में। वैली साइड्स का मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं वैली साइड्स। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत उसका मोटा दाना, मिट्टी का मोटा मोटा दाना आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पहाड़ों के ऊपर। देखिए लिखा हुआ है अपर स्लोप्स का मतलब क्या हुआ, पहाड़ के ऊपर आपको फॉरेस्ट सॉइल का थोड़ा सा मोटा मोटा दाना मिल जाएगा देखने को। लेकिन वैली साइड्स में, वैली साइड्स का मतलब वही दो पहाड़ों के बीच वाला जगह, उसमें आपको लूमी के साथ साथ सिल्टी भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बालुई मिट्टी और थोड़ा बहुत गत्था वाला भी, मतलब कि थोड़ा बहुत मिट्टी टाइप भी, चिपचिपा टाइप आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन दी स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज द सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए चूंकि ये पहाड़ों के बगल में, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के नीचे ही फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, तो हमारा हिमालय क्या है, पहाड़ है ना, हिमालय भी क्या है, हमारे पहाड़ी है। तो हिमालय के आसपास जो भी हमारे जंगल हैं अक्सर उस पर क्या जमा हुआ रहेगा, बर्फ, है ना। वही लिखा हुआ है इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय के आसपास जो भी स्नो पूरी तरीके से कवर कर दिया है जंगलों को, उस जगह पे पाया जाने वाला मिट्टी एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि वहां पे पाया जाने वाला मिट्टी में एसिड का मात्रा ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया पूरी तरीके से फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। कोई डाउट इन दोनों प्रकार के सॉइल के बारे में? आज हमने पढ़ा अरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।